नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, क्या कहां का चल सकती हैं गर्म हवाएं, इसके साथ ही बिजली की चमक के साथ गरज का भी अनुमान। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हां, क्या कहां पर कुछ खास रह सकता है इसकी जानकारी आपको हम दे दें। और खासतौर से अगर बात की जाए, जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो है खासतौर से मध्य प्रदेश से, जहां पर 6 से 8 मई के बीच कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं अगले 2 दिन, अगर खासतौर से बात की जाए। और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की भी हम बात करें तो 6 से 8 मई के बीच यहाँ भी आपको बता दें कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 और 8 मई के बीच गर्म हवाओं का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगर नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश पर तो 7 से 8 मई को यहाँ पर कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 से 3 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान है इसमें इजाफा होने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करेंगे क्या कहाँ पर कुछ चेतावनी जो है वो जारी की गई है, नज़र बनाए रखने की बात है, और बारिश की स्थिति क्या रहेगी ये आपको हम बताएंगे। और इस मैप के जरिए पहले आपको बताते हैं क्या कहाँ पर जो चेतावनी है या नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं उस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें अलग अलग जगहों पर खासतौर से कहीं कहीं आप देख सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ साथ खासतौर से अगर हम बात करते हैं हमारे पूर्वी क्षेत्रों की तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो गरज की संभावना बनाई हुई है, जताई गई है। बौछारें भी यहाँ पड़ सकती हैं और कहीं कहीं खासतौर से अभी भी आप देख पा रहे होंगे जो ये क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र विदर्भ, यहाँ पर अभी भी जो गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि खासतौर से अंडमान निकोबार की हम बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि बारिश भी हो सकती है। और अमूमन अधिकतर जो हमारे ये राज्य हैं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो इनमें ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि बारिश का भी अनुमान है। और बारिश की स्थिति आइए और विस्तार से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें तो कई जगह बारिश की स्थिति आपको नजर आ रही होगी। हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति, हालांकि उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें आपने जान लिया किस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और बात करते हैं ये पूर्वी भारत की, और उसमें भी अगर हम पूर्वोत्तर क्या हम बात करें तो देखिए कई जगह जो बारिश है वो आपको नजर आ रही होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और इसके साथ साथ जो बाकी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश है। और इसके साथ ही तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें कई जगह बारिश होगी। तमिलनाडु में भी, भीतरी दक्षिण कर्नाटका में भी, हालांकि रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। और केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं वहां पर इस तरह की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। यानी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं हम। आप देख सकते हैं अगर पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो लगातार जो हवाओं का दौर था वो यहाँ पर देखा गया। ना सिर्फ गर्म हवाएं भी चली बल्कि कुछ एक जगह धूल भरी आंधी की भी संभावना थी। इसके साथ साथ जो बारिश की स्थिति है वो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। क्या कुछ खास रहा है इन क्षेत्रों में, ये इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाती है। और खासतौर से अगर पूर्वी भारत में आप देखें, पूर्वोत्तर राज्य जहां पर लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई थी। तमाम राज्यों की अगर बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश को हालांकि अगर छोड़ दें, जबकि इसके साथ साथ झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं दक्षिण भारत की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश है वो यहाँ नजर आ रही होगी आपको अमूमन हर एक राज्य में। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कुछ एक जगह बारिश जरूर दर्ज की गई। इसके अलावा तेलंगाना में आपको हवाएं भी नजर आ रही होंगी बारिश के साथ साथ। भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, केरल की बात की जाए, तमिलनाडु, सब जगह आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। और खासतौर से मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ और इसके साथ साथ विदर्भ में आप देख सकते हैं जो कहीं कहीं बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने छत्तीसगढ़ में किस तरह की जो स्थिति है, यहाँ पर ओलावृष्टि भी जो है कई जगह दर्ज की गई थी और कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी आज भी अगर राजधानी दिल्ली की भी बात करें। तो फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है,
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओए देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश में अलग अलग जगह जो मौसम की स्थिति बनी हुई है उसमें तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। यानी तापमान का जो हाल है वो आपको बता देते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए क्या क्या स्थिति जो है दर्ज की गई है। सबसे पहले अधिकतम तापमान का हाल हम जान लेते हैं। खासतौर से ओडिशा की हम बात करें पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे अलग ही स्थिति नजर आई। इजाफा यहाँ लगातार हो रहा है अधिकतम तापमान पे और करीब यही इजाफा जो है यानी 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का ये हमने देखा। हरियाणा की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ भी सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान जो है अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो खासतौर से केरल, इसके साथ ही तटीय कर्नाटका और तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरीके से देखिए जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है अधिकतम तापमान में। और सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करते हैं या इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल की, उपमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यानी विपरीत स्थिति जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान जो है उसमें कमी यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बिहार की हम बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। लगातार जो बारिश है इन राज्यों में हमने देखी थी जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई है। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया गया, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। लगातार इन क्षेत्रों में भी जो बदलाव है वो देखा गया है। मौसम गतिविधियों की अगर बात की जाए और यहाँ अगर नज़र डालते हैं हम सबसे अधिक तापमान पर तो आप देख सकते हैं विदर्भ के वर्धा में ये दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 44.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रही है। पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें या पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की भी बात की जाए तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। और इसके बाद अगर नज़र डालते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर पर, लद्दाख पर और साथ ही आप देख सकते हैं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं खासतौर से गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर खासतौर से दक्षिण भारत की हम बात करें तो आप देख सकते हैं भीतरी उत्तरी कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम देख पा रहे हैं जो इजाफा हुआ है। और खासतौर से बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यानी यहाँ भी जो इजाफा है न्यूनतम तापमान में देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर बात की जाए तेलंगाना की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले
5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरह से न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही है वो आपको हम बता रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और इसके साथ साथ झारखंड की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी यहाँ जो गिरावट है वो देखी जा रही है। और खासतौर से सबसे कम तापमान की बात की जाए तो झारखंड के रांची में आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान जो है वो 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, वायु जो है उसकी स्थिति क्या रही, वायु गुणवत्ता का जो हाल है वो क्या दर्ज हुआ, कौन सा शहर है क्या प्रदूषित रहा या नहीं। सबसे पहले अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं 269 ये दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ नजर आई। यहाँ की वायु गुणवत्ता जो है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। लखनऊ की बात करें तो 304 ये रहा, जो कि खराब श्रेणी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पटना की बात करें 113 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। और इसके साथ ही अगर बेंगलुरु की बात करें तो ये 65 दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि मुंबई की अगर हम बात करें तो ये 103 दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। वहीं हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो ये 95 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है। पुणे की अगर बात करें तो 78 ये दर्ज की गई, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता की। अगर हम बात करते हैं खासतौर से कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये 53 यहाँ दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश के जो प्रमुख शहर है उनमें क्या स्थिति रही है, मौसम की रह सकती है। बिहार के बोधगया की अगर देखिए बात की जाए तो लगातार अगले 4 दिन जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है। तो बोधगया का मौसम आपने जान लिया अगले 4 दिनों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरे शहर में अगर आप रुक करना चाह रहे हैं। तो बात हुई बोधगया की, और इसके साथ ही अगर खासतौर से गोवा के पणजी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार को ज़रूर यहाँ बादल छाए रहेंगे, जबकि शुक्रवार, शनिवार, रविवार आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। यानी कोई जो बड़ा बदलाव है वो तापमान में यहाँ नजर नहीं आ रहा अगले 4 दिनों के लिए।
और खासतौर से गुजरात के अहमदाबाद की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं चारों ही दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है करीब 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अहमदाबाद का अगर आप रुख करना चाहते हैं या वहाँ पर हैं तो देख लीजिए अगले 4 दिन के लिए किस तरह का जो मौसम है आपको यहाँ मिल सकता है। तो ये तो बात हुई अहमदाबाद की। अब आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ नजर आ रही है। खासतौर से गुरुवार और शुक्रवार की हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ आप देख सकते हैं गरज की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि शनिवार की हम बात करें कुछ ही जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे और रविवार को मौसम साफ बना रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कर्नाटका के मैसूर का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो गुरुवार को यहाँ बादल छाए रहेंगे, जबकि शुक्रवार, शनिवार, रविवार अगले 3 दिन आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। साथ ही न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, यानी कोई बड़ा बदलाव यहाँ भी तापमान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बारिश की स्थिति है वो जरूर आपको मिल सकती है। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार, शुक्रवार और इसके साथ साथ शनिवार जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो तापमान है वो आप देख सकते हैं वो पहले दिन 41 है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 42, 43 और रविवार को गर्म हवाओं के साथ तापमान पहुंचेगा 45 डिग्री सेल्सियस पर। हालांकि न्यूनतम तापमान जो है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की बात कही गई है। तो जोधपुर में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है ये आपने जान लिया। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तो यहाँ भी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। हालांकि रविवार में जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा होता हम देख पा रहे हैं, करीब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो प्रयागराज का भी आपने जानकारी ली कि अगले 4 दिन क्या स्थिति जो है वो यहाँ आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार पर। तो यहाँ आपको देखिए जो गर्म हवाएं हैं वो ज़रूर यहाँ पर आपको मिल सकती हैं गुरुवार और शुक्रवार में। और ख़ासतौर से जो अधिकतम तापमान है ये करीब 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि शनिवार, रविवार में जब मौसम खुलेगा तो अधिकतम तापमान में इजाफा आप देख पा रहे होंगे 1 डिग्री सेल्सियस का। और ख़ासतौर से न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। जान लिया आपने किस तरीके से जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो रह सकती हैं अलग अलग, अगर राज्यों की बात की जाए, शहरों की बात की जाए। लेकिन मौसम का जो सीधा प्रभाव है वो पड़ता है कृषि क्षेत्र पर भी। और जो हमारे किसान हैं वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दलहनी फसलों में इस समय पीत या पीली चितेरी रोग का प्रकोप होता है। इसे येलो मोजिक भी कहते हैं। उड़द और मूंग में ये बीमारी ज्यादा फैलती है। सबसे पहले कोमल पत्तियों पर पीले और हरे धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है धब्बों का आकार भी बढ़ता रहता है। आखिर में सभी फलियां पीली हो जाती हैं। खेत में ये बीमारी सफेद मक्खी से फैलती है। बचाव के लिए रोग रोधी किस्म बो सकते हैं, लेकिन चूंकि फसल बोई जा चुकी है अब बीमारी लगने पर वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना होगा। चूर्णी कवक रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों और दूसरे हिस्सों पर सफेद चूर्णिल धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में मटमैले रंग के हो जाते हैं। ज्यादा प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में ही सिकुड़ कर गिरने लगती है। बचाव के लिए घुलनशील गंधक या कैराथेन को 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़के। ये छिड़काव 2 से 3 बार करना है। सर्कोस्पोरा पर्ण बुंदगी रोग में पत्तियों पर सिलेटी से भूरे कोणीय धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों के चारों तरफ लाल रंग की किनारी बन जाती है। गंभीर अवस्था में फलियां बनते समय संक्रमित पत्तियां सड़ जाती हैं। दूसरी ओर पत्तियों और फलियों पर भूरे गोल धसे हुए धब्बों का दिखाई देना वृक्ष रोग यानी एंथ्रेक्स नोज का लक्षण है। इन धब्बों का केंद्र गहरे रंग का और बाहरी सतह चमकीली लाल रंग की होती है। संक्रमण बढ़ने पर पौधे के रोग ग्रसित भाग जल्दी सूख जाते हैं। अगर आपने बोने से पहले बीजोपचार किया होगा तो आपकी फसल सर्कोस्पोरा और एंथ्रेक्नोज से सुरक्षित है। झुर्रीदार पत्ती रोग होने पर पत्तियों की सामान्य से अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। बाद में इनमें सिलवटें या मरोड़ हो जाती है। ये पत्तियां छूने पर सामान्य पत्ती से अधिक मोटी और खुरदरी लगती है। बचाव के लिए बीमार पौधों को उखाड़ कर जला दे।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बैंगन की खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी का जो मौसम है वो उचित माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसी सावधानी है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। साथ ही अब आपको बता दें मौसम की ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।